बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं ज़बरदस्त सी भिंडी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार बनाकर हम तैयार करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीले में ले लिया है ऑयल। 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ये मैंने भिंडी ले ली थी 1 kg। इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब हम भिंडी को ऑयल के अंदर डालकर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए, कम से कम हमें भिंडी को फ्राई करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है, तेज़ आंच पे हमने नहीं पकाना। देखिए, भिंडियों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये भिंडियों के अंदर ना थोड़ी देर मैंने इसको फ्राई किया है तो इसके अंदर एक लेस बन गई है। इस लेस को हमने ख़त्म करना है, इतना हमने इसको पकाना है। ज़्यादा चम्मच हमने नहीं हिलाना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए, 15 से 20 मिनट मुझे इसको पकाते हुए हो चुके हैं। तो अच्छे तरीके से गल भी चुकी हैं और इसके अंदर जो लेस है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो हम इसे निकाल लेंगे। भिंडियों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। दूसरी तरफ मैंने वापस ऑयल डाला है। इसके अंदर 4 से 5 अदद मैंने प्याज ले लिए थे। इनको मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा है, बारीक हमने नहीं काटना, थोड़ा मोटा ही भिंडियों में अच्छा लगता है। यह इसको हम लोग काट देंगे और इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, बस 3 से 4 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है ताकि प्याज जो है हमारा नरम हो जाए। देखिए, प्याज जो है हमारा अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, जो प्याज है हमारा इस तरीके से परफेक्ट हो चुके हैं, हमें इसी तरह का ही चाहिए। और हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। ये भी मैंने 3 से 4 अदद ले लिए थे, मोटा मोटा मैंने इनको काट लिया। सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालकर हमने इसे इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। टमाटर को भी ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं, जो भिंडियों में थोड़ा थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। इस दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को एक लाइक करना भी ना भूलिएगा। मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। हल्दी है मेरे पास 1 टेबल स्पून, नमक मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, मिक्स मसाला 1 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर है, भुना कुटा ज़ीरा है, इसको 1 टेबल स्पून ले लिया है। सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत जितना भी आप लेते हैं उतना ही ले डाल दें इसके अंदर। इसको डालकर हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर थोड़े से हमारे गल जाए और जो मसाला है वो अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखें, जो हमारा मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है, तेल अलग हो रहा है और मसाला देखें बिल्कुल पक गया है। अब हम जब हमने भिंडियाँ निकाली थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और बस हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमने इसको पहले पका लिया है। बस इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर बाद हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए, माशाल्लाह हमारी जो भिंडियाँ हैं मज़ेदार सी बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप एक बार बनाकर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो जाती हैं। तो हम इसको गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ ट्राई करते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी जो हमारी भिंडियाँ हैं देखें मज़ेदार से तैयार हो चुकी हैं। अल्लाह हाफिज़।